क्या आपने कभी सोचा है कि टेम्परेचर 44 डिग्री होता है लेकिन शरीर को ऐसा महसूस होता है कि जैसे 54 डिग्री की आग में हम जल रहे हों। ऐसा क्यों हो रहा है? हम एसी में बैठे हैं फिर भी हमें स्वेटिंग रुक नहीं रही है। इसका जवाब सिर्फ एक है, आपके शरीर में छिपा हुआ वेट बल्ब टेम्परेचर। ये कोई आम टेम्परेचर नहीं है बल्कि वो असली गर्मी है जो आपके शरीर को अंदर से झुलसाती है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये वेट बल्ब टेम्परेचर आखिर होता क्या है, ये आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है और इसका आपकी सेहत पर और आपकी हेल्थ पर इसका क्या गहरा रिश्ता है। नमस्कार जी, मेरा नाम है नीतीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का हेल्थ शो मेडिकली स्पीकिंग। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ आसान मेडिकल और आयुर्वेदिक उपाय जिससे आप इस बढ़ती गर्मी में खुद को सुरक्षित और हेल्दी रख पाएंगे। तो चलिए गर्मी को सिर्फ महसूस नहीं करते, समझते हैं, ताकि इस बार गर्मियों में आप सिर्फ पसीना नहीं, समझदारी भी बहाएं। आपको भी लगता है कि दिल्ली की गर्मी इस बार हद से ज्यादा हो रही है और मौसम विभाग भले ही टेम्परेचर 44 डिग्री टेम्परेचर बता रहा हो, लेकिन आपके शरीर को क्यों लगता है कि जैसे 54 डिग्री का आग आपको तपा रही है? इसका जवाब है वेट बल्ब टेम्परेचर, जो आपके शरीर के थर्मोस्टेट को हिलाकर रख देता है। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि टेम्परेचर से नहीं बल्कि इन्वायरमेंट की नमी से भी शरीर पर गर्मी का असर होता है। जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो हमारे पसीने का वाष्पीकरण नहीं हो पाता और पसीना जब सूखता नहीं है तो शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता। यही कारण है कि इन दिनों लोग कान चक्कर, डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर ड्रॉप और यहां तक कि हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं, और वो भी बिना सीधी धूप में गए। वेट बल्ब टेम्परेचर शरीर के थर्मो रेगुलेशन सिस्टम पर सीधा असर डालता है। जब यहां 31 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो शरीर का कूलिंग मैकेनिज्म फेल होने लगता है। 35 डिग्री सेल्सियस WTB का मतलब है शरीर अब टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता और इससे शरीर को कोर टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंचा सकता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसीलिए ये सिर्फ गर्मी लग रही है ऐसा नहीं है, बल्कि ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है जिसे डॉक्टर्स ने इन्वायरमेंटल हाइपोथर्मिया कहते हैं, यानी कि बाहरी वातावरण के कारण शरीर के अंदर गर्म हो जाना, और ये हृदय, किडनी, दिमाग को प्रभावित कर सकता है। तो आप इस हीट वेव में खुद को कैसे बचाएं? दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं, चाहे प्यास लगे या फिर नहीं। नारियल पानी पिएं, बेल शरबत, आम पन्ना और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे कि शीतल पाचक का उपयोग करें। दिन में 11 से 4 बजे तक धूप में जाने से बचें और पसीना रोकने वाले कपड़े या फिर टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहनें। हाई बीपी, हाइपरटेंशन और बुजुर्गों को खास अलर्ट पर रहना चाहिए क्योंकि उनके शरीर में हीट को प्रोसेस करने वाली क्षमता और भी ज्यादा कम हो जाती है। याद रखिए कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा है। अब ये सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन गई है। मौसम की रिपोर्ट देखिए लेकिन अपने शरीर की रिपोर्ट भी समझिए। हेल्दी रहें, हाइड्रेट रहें, क्योंकि गर्मी अब सिर्फ बाहर नहीं अंदर तक असर कर रही है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि सिर्फ टेम्परेचर देखना काफी नहीं होता, काफी होता है असली खतरा उस महसूस होने वाले टेम्परेचर से जो शरीर को चुपचाप थका देता है। अब वेट बल्ब टेम्परेचर एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है जिसे समझना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया, खासकर तब जब दिल्ली जैसी जगहें और पारा हो 44 डिग्री लेकिन महसूस हो रही है 54 डिग्री जैसी। अगर आप भी गर्मी में जल्दी थक जाते हैं, आपका सर दर्द होता है, चक्कर या फिर डिहाइड्रेशन महसूस करते हैं, तो ये कोई छोटा लक्षण नहीं है। शरीर का अलार्म बज रहा है और अब समय है अपने शरीर को ध्यान से समझने का और उसे ठंडक देने का। ध्यान रखें कि खूब पानी पिएं, नींबू पानी या फिर बेल का शरबत लें और दोपहर में सीधी धूप में आने से बचें और जब भी मुमकिन हो ठंडी छांव और आराम को प्राथमिकता दें। और हाँ, अपने शरीर की भाषा को सुनना और समझना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि गर्मी बाहर से नहीं अंदर से मारती है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि किसी और की भी मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यहाँ मिलती है आपको अपनी और आपके अपनों से जुड़ी सेहत की हर जानकारी, वो भी सबसे पहले, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।